या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, रुकू करो, सजदा और अपने रब की बंदगी करो और भले काम करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें छुटकारा हो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ईमान वालों को खिताब फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो। ईमान क्या है? ईमान ये अमन से बना है। जब बंदा कलमे की तस्दीक कर लेता है तो बंदा वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है। अब वो बंदा को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत नसीब फरमाता है। ईमान हो तब तो बंदा, ईमान अगर मिल गया तो सारी, इसलिए कि सारी सबसे बड़ी दौलत वो दौलती ईमान, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अल्लाह ने ईमान वालों को कहा रुकू करो, सजदा करो। ये इस उम्मत का खासा है कि इस उम्मत के अंदर रुकू भी है और सजदा भी। पहले की उम्मतों में सिर्फ सजदे थे लेकिन रुकू ना था। जैसे यहूद के यहाँ है, वहाँ रुकू है लेकिन सजदे नहीं, और सजदे हैं लेकिन रुकू नहीं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अपने रब की इबादत करो। तो क्या रुकू करना, नमाज पढ़ना ये इबादत नहीं? इबादत है, लेकिन कहा गया बंदा सिर्फ नमाज पढ़े और इसके अलावा दूसरों को तकलीफ़ें दे तो वो बंदा नहीं। आज होता है ना, इंसान नमाजी भी होता है, सारी चीज़ें होता है, लेकिन इसके अलावा इंसान ना जाने किस किस का माल हड़पे होता है। हाजी भी है, नमाजी भी है, सारी इसके अंदर खूबियाँ हैं, लेकिन पता नहीं किन किन का माल वो डकार गया, किन किन का माल हड़प कर गया। तो हदीस पाक के अंदर आया, बंदा अगर किसी का 1 रुपया भी अगर नाजायज़ तरीक़े से हड़प लेता है, ले लेता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसकी 700 नेकियां उसे दे देगा या 700 नमाज़ें दे देगा। और कहा गया अगर उसकी अभी उसका कर्ज़ बाकी रहा और उसकी नेकियां ख़त्म हो गई तो कहा गया उसके गुनाह उठाकर उसके सर पे डाल दिए। लिहाजा ज़रूरी है कि हम नमाज का पढ़ने का मतलब ही है कि इंसान हर बुरे काम से बच जाए। वरना अगर इंसान नमाज पढ़ के झूठ बोलता है, नमाज पढ़ के इंसान दगा करता है, तो वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो अपने आप में खिलवाड़ कर रहा है। नमाज वही है जो इंसान को हर चीज़ से बचा ले। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर निकले, निगाह भटक रही है, तो अभी आपकी नमाज नहीं हुई। आप नमाज पढ़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो समझ लो अभी नमाज नहीं हुई। अपनी इबादत में आपको गौर करना हो कि आखिर मैं नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह ने कहा इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक तुम्हें नमाज बुराई और बेहयाइयों से रोकती। अब नमाज पढ़ करके भी आप गाना गाएं, गाना सुने, तो फिर वो इबादत अभी आपकी कबूल नहीं हो रही। इसलिए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि क़यामत के दिन कुछ लोग ढेरों इबादतें लेकर आएंगे लेकिन कोई इबादत काम की नहीं। कहा गया नमाज इंसान, हुजूर ने फरमाया 40 साल तक नमाज पढ़ेगा लेकिन उसके नामे आमाल में एक भी नमाजी नहीं होगी। वजह क्या है? नमाज को सही ढंग से पढ़ा नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो, इबादत करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम से मुराद ये है कि लोगों को हमें तकलीफ़ ना देना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है कि बंदा बंदे को तकलीफ़ दे, बंदा बंदे को तकलीफ़ दे। यहाँ तक कि अगर बंदा बंदे का दिल खुश कर देता है तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश हो जाता है, उससे बहुत खुश हो जाता है। आप देखिए इंसान इबादतें तो बहुत करता है, सोचता चलो हज कर ले, चलो ये कर ले, चलो वो कर ले। आप देखो एक ताबई हैं हज़रत सुलेमान बिन रबी, ये ताबई जो हैं हज बैतुल्लाह के लिए निकले थे। एक मकाम पर पहुँचे, उनका जो काफ़िला था रुका। अब काफ़िला जब रुका ना तो आप देखिए कि एक कूड़ादान था, वहाँ पर मुर्दा जानवर पड़ा था, मरा हुआ एक जानवर पड़ा था। एक नकाब पोश औरत आई, नकाब पहने हुई थी, उसने उससे कुछ हिस्सा गोश्त काटा और लेके चली। तो हज़रत सुलेमान बिन रबी सोचने लगे ये औरत नकाब में है, मुसलमान है और हराम गोश्त ये खा करके ले करके जा रही, इसकी वजह क्या है? आप उसके पीछे पीछे गए।
उसके पीछे पीछे जब आप गए उसके घर तक पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया। कहा कौन? कहा मैं सुलेमान बिन रबी हूँ। कहा क्या बात है, किस लिए आए हो? कहा बहन तुम्हें पता नहीं है कि मरे हुए जानवर का गोश्त खाना ये हराम है? क्या तुम्हें ये पता नहीं? मरा हुआ जानवर तुम खा रही हो? कहने लगी ऐ सुलेमान बिन रबी, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इंसान अगर उसको जान बचाना हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार भी खा सकता है, खून भी खा सकता है, जो चीज़ चाहे खाकर अपनी जान को बचा सकता है। तो कहा बहन मामला क्या, बताओ तो वजह क्या? कहा वजह ये है, औरत ने कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और मेरी चार बच्चियां हैं, मैं सैयदज़ादी हूँ, मेरे घर में कुछ है नहीं खाने, और यहाँ तक कि जान बचाना मुश्किल हो गया। तो मैंने अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए मैंने हराम गोश्त ले आए और उसको पका के खा लो। हज़रत सुलेमान बिन रबी वहाँ से चले गए और जाने के बाद सारे काफ़िले वालों को कहा कि अब आप लोग जाओ, मैं आपके साथ नहीं आऊँ। सीधा गए राशन की दुकान पर, जाकर अनाज खरीदा, गल्ला लिया, सारी चीज़ों को, सारी ज़रूरत की चीज़ों को लिया और अपने कंधे पर, पीठ पर खुद लादा और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। कहा कौन? कहा सुलेमान बिन रबी। कहा अब क्या हुआ? कहा आप दरवाज़ा नहीं खुले। कहा एक बार तो दरवाज़ा खोल दो। कहा आप दरवाज़ा नहीं खुले। कहा एक बार दरवाज़ा खोलो, एक बार मेरी बहन दरवाज़ा खोल दो। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सारा अनाज, सारा गल्ला सब उसको दे दिया और हज पे जाने जो था ना उसे कैंसिल कर दिया। कहा मैं हज पे नहीं गया। सारा काफिला चला गया। अब इन्हें एक डर ये भी था कि मैं अपने वापस गांव जाऊंगा, लोग ताने माने, देखो हज के लिए निकला था, देखा छोड़ के आ गया, नहीं गया ना हज करने। होता है ना मुआशरे के अंदर ताने मारने वाले। तो वो वहीं पर रुक गए और इसके बाद जब वहाँ से काफिला वापस आया तो उसी काफिले के साथ हो लिए। जब उसी काफिले के साथ हो लिए तो काफिले वालों ने कहा सुलेमान बिन रबी, हमसे क्या खता हुई कि तुम हमारे साथ नहीं आ रहे थे? हमारे साथ यहाँ से निकले और बीच रास्ते में छोड़ दिया। कहा कि वहाँ हमने देखा तुम वहाँ तवाफ़ भी कर रहे हो, हजरत सफ़ा मरवा की सही भी कर रहे हो, हजरत असवद को बोसा भी दे रहे हो, सारी चीज़ें वहाँ कर रहे हो। कहा हमारे साथ नहीं गए, दूसरे साथ किसके साथ गए? कहा बस अल्लाह तबारक व तआला जो फजल करे। कहा नहीं सही से बताओ मामला क्या, वजह क्या? उन्होंने बताया कि यहाँ एक सैयदज़ादी इस तरह परेशान थी तो मैंने हज का सारा पैसा उसको लगा दिया और सारी चीज़ें दे दी। तो कहा फिर ये कैसे? चूँकि वो ताबई थे, अल्लाह के वली थे, वो कहने लगे दर हकीकत बात थी कि मेरे इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी शक्ल का एक फ़रिश्ता पैदा कर दिया जो क़यामत तक हर साल मेरे नाम का वो हज करता रहे। अब आप देखें क्या नमाज थी, रोज़ा था। यहाँ पता नहीं कितने हज करने चले जाते हैं, कहते हैं ना 100 बिल्ली चूहा खाकर हज को चली, समझे ना। अब वो बिल्ली ने जो चूहों को तकलीफ़ दी है ना उसकी फ़िक्र नहीं है, हज करेगी तो क्या गुनाह माफ़ हो जाएगी? नहीं, ये हुकूकुल इबाद में आता है। अगर हुकूकुल्लाह है, अल्लाह का हक़, नमाज आपने नहीं पढ़ा, रोज़ा नहीं, वो अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह चाहे माफ़ कर दे। ज़िना हो गया, शराब पी लिया, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन जब बंदा बंदे का दिल तोड़ देता है तो अल्लाह ताला उस वक्त तक उसे नहीं माफ़ करे जब तक बंदा बंदे को माफ़ ना करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा आया और कहने लगा कि एक औरत है जो बहुत नमाजी है, तहज्जुद पढ़ती है, चाश पढ़ती है, अवाबीन पढ़ती है, इशराक पढ़ती है, सारी नमाज़ें पढ़ती है, फ़र्ज़ नमाज़ें भी बड़ी पाबंद। और एक औरत ऐसी है जो सिर्फ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती, बाकी कुछ नहीं करती। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, जो इतनी सारी इबादत करती, चाश भी, अवाबीन भी, तहज्जुद भी, सब वो लोगों को तकलीफ़ हो देती, लोगों को बुरा भला कहना, उल्टा सीधा कहना। लेकिन ये जो औरत 5 टाइम नमाज़ पढ़ती, बड़ी सीधी है, सिर्फ नमाज़ पढ़ जाए और कोई इबादत नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती वो उससे ज़्यादा बेहतर, वो उससे ज़्यादा बेहतर। क्यों? वो लोगों के दिलों को दुखाती नहीं, समझे ना। लेकिन यहाँ आज मामला क्या है, रास्ते से पत्थर तो हटा देंगे लेकिन खुद ही पत्थर बन के खड़े हो जाएंगे। होता है ना, पत्थर तो हटा दिए लेकिन खुद पत्थर बन गए। इसका काम नहीं होने देना। आज उसका दिल, उसका कोई काम बन ना जाए, इस वजह से न जाने कैसे कैसे हरबे अपनाई जाती, कैसे कैसे परेशान करने की कोशिश की जाती। ये नहीं, शरीयत ये नहीं चाहती। शरीयत ये चाहती है कि आप थोड़ी इबादत करें लेकिन लोगों के साथ अच्छे बर्ताव,
समझे, लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए। आका ने क्या फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी वयदिही, का मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से लोग महफूज रहे। तो हमें लोगों की खाली नमाज पढ़ के आपने हक़ अदा नहीं कर दिया, आपको अपनी सोसाइटी वाली ज़िंदगी देखनी। ये ना हो कि आपको कहने लगे यार ये 5 टाइम की नमाजी हम गाड़ी बोले से है, समझे ना, एम गाड़ू बोले से, ये बोलने की ज़रूरत ना आई तो फिर उसकी नमाज में कमी। नमाज अगर है तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा। अल्लाह ने ही कहा, वरना तो रुकू और सुजदे इबादत का नहीं, वफ़अलुल खैरा, अच्छे काम का। अच्छे काम से मुराद क्या है, लोगों का हमें दिल नहीं दुखाना है, समझे ना। लेकिन हमें जब तक 2-4 को ना दुखाए, सुना ना दे, हमारे दिल को तक सुकून भी नहीं आता। थोड़ी सी कोई बात हो जाए, देखो ज़रा, जब तक उसे लड़ भिड़ ना ले, अब थोड़ा सा गाली गलौज ना कर ले, दिल को सुकून ही नहीं आता। ये कोई इबादत नहीं, ये मुसलमान का शेवार नहीं है, समझे ना। बल्कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करना ये अल्लाह को बड़ा प्यारा है। एक बंदा बंदे के काम आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन फरमाएगा ना कि बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह तू भूखा था? कहाँ, मेरा बंदा भूखा था, तूने उसको नहीं खिलाया, गोया मुझे नहीं खिलाया। वो प्यासा था, उसे पानी नहीं पिलाया, गोया मुझे पानी नहीं पिलाया। तो लिहाजा खिदमत खल्क़, अल्लाह के मखलूक की खिदमत करना, बंदों के काम आना, ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद। क्या कहा, क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा अर्श के अलावा, अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर बंदा किसी मेरे उम्मती को अगर कोई तकलीफ़ हो, उस तकलीफ़ को दूर कर दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अर्श का साया अता करे। क्या कहा, अगर तकलीफ़ में है उसकी तकलीफ़ को हम दूर कर दें तो आका फरमाते अल्लाह क़यामत के दिन उसे अर्श का साया अता फरमाए। अर्श का साया चाहिए ना, तो लोगों के काम आना पड़ेगा, समझे ना। आज असल में हमारी फितरत ऐसी हो गई, हम जब बैठते हैं ना, एक दूसरे की ग़ीबत करके, एक दूसरे की जब तक ना करें दिल को सुकून, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हमारा ख़ास दोस्त है ना, तो हम पूरे गांव की उससे बात करेंगे, ऐसा है, फला ऐसा है, वो ऐसा है, अरे वो तो हाव बोकस आदमी से आज थे। मतलब पूरी तरीके से वो इंसान, यही आज हमारी महफिलें होती, समझे ना। हुज़ूर ने क्या फरमाया था, क़ुर्ब क़यामत इंसान जहाँ बैठेगा वो दुनिया की बात करे। तो आज कहाँ देखिए, आज हमारी महफिलें होती बहुत कम दुनिया से हटकर दीन की बातें। कभी होता है कि चलो आज हम दोस्त हैं, चलो हमें अत्तहियात याद है, सुबहानक, सना याद, चलो हम तुमको सिखा देते। ये नहीं, गप शप, समझे ना। हमने इसी चीज़ का, ज़िंदगी को इसी चीज़ का नाम दे दिया कि गप शप, ऐश करो, चले जाओ। एक एक लम्हे का हिसाब अल्लाह लेगा। तुमने कहाँ गवाया, क्या किया, क्या बोले, क्या करे, सारी चीज़ों का अल्लाह ताला हिसाब लेगा। लिहाजा नमाज़ों पर ही भरोसा करके ना बैठें, अल्लाह की मखलूक की काम आए। अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला